नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईएमसी न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड की वो हस्ती जिन्होंने बॉलीवुड की चमक धमक की दुनिया से लेकर संसद के गलियारों तक का सफर तय किया है, जिन्होंने अपने कई साल फिल्म इंडस्ट्री के बीच में बिताए और उसके बाद पिछले कई सालों से वो राजनीति की दुनिया में चर्चाओं में रहती हैं। आज हम अपने स्टूडियो में आपको मिलवाएंगे बॉलीवुड क्वीन, जिन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहा जाता है, कंगना रणावत से। तो स्वागत है कंगना जी आपका। शुक्रिया आपका मुझे इस शो में बुलाने के लिए। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आपसे वो सवाल पूछेंगे जो अक्सर जनता हमसे पूछती रहती है कि अगर कभी कंगना जी हमारे शो में आए तो आप उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उस चीज से कि आपको कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता है। तो आप जो भी लिखती हैं, जो भी बोलती हैं, वो अक्सर विवादों का कारण बन जाता है। विवाद आपके पीछे पीछे चलते हैं। तो ऐसा क्यों है कि आप जो कुछ भी लिखती या बोलती हैं वो विवादों का कारण बन जाता है? जी, मैं तो एक सीधी सादी हिमाचली लड़की हूँ। पता नहीं लोग मुझे कंट्रोवर्सी क्वीन क्यों कह देते हैं। अब रही बात, अब जैसे मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी कहना चाहती हूँ, कुछ भी लिखती हूँ, कुछ भी कमेंट करती हूँ, कि कहीं पर भी कुछ भी बोल दूँ तो वो एक वाद विवाद का मुद्दा बन जाता है। अब पता नहीं कंट्रोवर्सी मेरे पीछे आती है या मैं कंट्रोवर्सी के पीछे जाती हूँ। अब यहाँ पर ऐसा है ना कि 2014 के बाद से हमें बोलने की आजादी मिली है। अब उस आजादी के बाद अगर कोई इंसान बोलता है, कोई आवाज उठाता है, तो वो लोगों के कान में चुभता है। अब ये तो बहुत बुरी बात है। आप खुद ही बताइए शिवेंद्र जी, ऐसा होना चाहिए क्या? अब यही जो मैं बोलती हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है, फिर लोग मुझे कंट्रोवर्सी क्वीन का किताब दे देते हैं और यहीं से सिलसिला चल गया मेरा। तो जो बात आपने कही, हम ये दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि वो इस पे अपनी राय क्या रखते हैं। फिलहाल जब आपका बॉलीवुड करियर इतना अच्छा चल रहा था, आप मूवीज कर रही थी, पिछले 4-5 सालों से आप मूवीज को डायरेक्ट कर रही हैं, तो अगर आपका बॉलीवुड करियर इतना अच्छा चल रहा था तो फिर अचानक आपको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आप बॉलीवुड की दुनिया को छोड़कर राजनीति की तरफ आ गई? मतलब ऐसा राजनीति में आपको ऐसा क्या प्रभावित किया जिसके कारण आप राजनीति की दुनिया में एंटर कर गई? जी, वैसे तो ये भगवान के ऊपर है कि भगवान किसी को कहाँ पर ले जाता है। भगवान की हम कठपुतली हैं, भगवान ही हमें चला रहा है। और जैसे कि देखा जाए कि जो मेरा एज अ अभिनेत्री जो मेरा सफर था वो काफी सक्सेसफुल रहा। 2006 में मैंने ये बॉलीवुड ज्वाइन किया और 20 साल का मेरा जो एक्टिंग करियर था उसमें मैंने काफी हिट मूवीज दी, काफी हिट सॉन्ग्स दिए, काफी हिट डायलॉग्स भी दिए, जो आज भी आम जनता के दिमाग में रटा हुआ है और उसको लोग इनैक्ट भी करते हैं। और रही बात मेरे अभी डायरेक्टर या फिर पॉलिटिक्स जो में आने की, तो अभी 3-4 साल से ही मेरा करियर थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा डाउनफॉल थोड़ा चालू हुआ है और उसको लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे मैं एज अ डायरेक्टर काम कर रही थी। और अब पॉलिटिक्स में आने का मेन रीजन ये है कि मुझे काम करना बहुत पसंद है। तो मैं देश के लिए काम करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि एज अ पॉलिटिशियन, एज अ डायरेक्टर और एज एन एक्ट्रेस मैं तीनों जगह एकदम सेम हूँ और काफी अटल हूँ, मतलब सटीक हूँ। मैं काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही हूँ। जी, तो आपके गाने तो वाकई खूब चले हैं। कुछ साल पहले हमारे कानों में बजा करते थे। फिलहाल बात ऐसी है कि कई बार ये सवाल उठाया जाता है कि आप फिलहाल तो बीजेपी में ज्वाइन हो गई हैं, मगर पिछले 3-4 सालों से आपके जो बयान रहे हैं वो हमेशा से कंट्रोवर्सी वाले रहे हैं। तो कई बार ये सवाल दर्शकों की तरफ से उठता है कि क्या आपको राजनीति में आना था, इस कारण से आप ऐसा बयान दे रही थी जो बीजेपी पार्टी के पक्ष में था, या फिर आप बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लुभाना चाहती थी कि वो आपको किसी तरह से अपनी पार्टी की तरफ से टिकट दे ताकि आप चुनाव लड़ सकें? मतलब जो कुछ भी आपका बयान रहता था वो इर्द गिर्द घूमता था कि वो किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता था। तो क्या ये सब आप केवल टिकट पाने के लिए कर रही थी? जी, इसमें टिकट पाने वाली कोई बात नहीं है। रही बात बयान के समर्थन की, तो मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ऐसे काफी सारे काम किए हैं देश के लिए। वो हमेशा देश के लिए ही काम करे हैं और उनका समर्थन करना कोई बुरी बात नहीं है। मैं उनका हमेशा समर्थन करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। और बीजेपी पार्टी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मुझे लगता है वो आगे भी बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने इतने सारे चीजें उन्होंने निकाली थी, योजनाएं निकाली है, जो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा अगर कोई और उनके पद पे होता तो वो कोई करता। और बयान जैसे सपोर्ट करने की बात है, तो वो अगर कुछ भी हो तो मैं उन पर पूरा भरोसा करती हूँ। जो भी कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, मैं उनको पूरा सपोर्ट करती हूँ।
तो भले ही आपका ये व्यक्तिगत ओपिनियन हो, परंतु उसके बावजूद भी लोग आपके बयानों में, आपके समर्थन में कमियां तो निकालते ही रहते हैं। खैर, एक और बात ये है कि आपको हर चीज में कमी नजर आती है। ऐसा अक्सर प्रश्न पूछा जाता है सोशल मीडिया पर कि कंगना रनौत चीजों पर बहुत प्रश्न उठाती हैं। आपने जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी, उस समय भी आपने बॉलीवुड को लेकर कई सारे प्रश्न खड़े किए थे कि बॉलीवुड की दुनिया जो है बहुत गंदी है। तो इस बारे में क्या कहना है, आप हमारे दर्शकों को एक बार बताइए कि आपने बॉलीवुड की दुनिया को, आपने, क्योंकि आप खुद ही बॉलीवुड से हैं और फिर भी आपने उसके बारे में बहुत सारी तीखी टिप्पणियां की थी, तो क्या कारण था, ऐसा क्या है ऐसा बॉलीवुड में जिसके कारण आपको ये सब कहना पड़ा? आप खुद बताइए, आपको नहीं लगता बॉलीवुड गंदा है? देखिए, ये तो मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए मैं बताती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि बॉलीवुड गंदा है। मतलब वहाँ के डायरेक्टर्स, वहाँ के प्रोड्यूसर्स, मतलब एक एक्ट्रेस का ऑडिशन में ही उसको, उसकी पूरी इज्जत ही उतार देते हैं ताकि वो आगे जाके उसकी मूवी हिट हो। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसकी मूवी हिट नहीं होगी, वो आएगी ही नहीं कैमरे पे। और नेपोटिज्म आप समझ रहे होंगे, काफी ट्रेंड में चला था। नेपोटिज्म का शिकार काफी ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होती हैं, तो उससे उनका मतलब हो जाता है कि वो जिनके पास स्किल है वो नहीं आते, वो जो ऐसा कुछ भी एक्टिंग कर देते हैं उनको वो फेमस हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मतलब बॉलीवुड इतना अच्छा है। मैं खुद हूँ बॉलीवुड एक्ट्रेस, पर मैं ये सब सपोर्ट नहीं करती। और जो स्टार किड होते हैं, वो जो नॉर्मल लोग होते हैं, उनका वो मौका ले जाते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज ले जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि बॉलीवुड तो खराब ही है। तो आपके तो सवाल उठाने की प्रक्रिया केवल बॉलीवुड तक नहीं रुकी। आपने, कहा जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसान इस देश का अन्नदाता है, बड़ा सम्मान है किसानों का। परंतु जो किसान आंदोलन 2 साल पहले हुआ था, आपने उस किसान आंदोलन पर ही प्रश्न उठा दिए। आपने उस किसान आंदोलन को खालिस्तानी कह दिया। आपने उन लोगों को खालिस्तानी कह दिया जो रात दिन वहां पर डटे हुए थे। आपने ये भी कह दिया कि उस किसान आंदोलन में रेप हुए हैं, हत्याएं हुई हैं। मतलब आप, कभी कभी ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि आपकी बातों का कोई सिर पैर नहीं होता है। आपको जो चीज पसंद नहीं आती है, आप उस चीज पे आरोप लगा देती हैं, उस चीज की आलोचना करना आप शुरू कर देती हैं। तो आप जो ये चीजें बोलती हैं, इसका तथ्य क्या है? मैं बिना तथ्य के कोई बात तो करती नहीं हूँ। जैसे लोग कहते हैं, जो मेरे हेटर्स हैं, वो कहेंगे कि कंगना बिना सर पैर की बात करती है। अब रही बात ये खालिस्तान, इस पे सभी मैंने बयान दर्ज किया था, बयान दिया था मैंने। तो अब लाल किला पे जब खालिस्तानी झंडा गाड़ा गया, तो उसमें कौन आगे आया? नरेंद्र मोदी जी के प्रेजेंस पे ही जो चीजें हो रही हैं। ये जो सपोर्ट बयान इसलिए वापस ले लिया गया था क्योंकि उस टाइम पे ऐसी काफी चीजें चल रही थी, महिलाओं की इज्जत उतारी जा रही थी, महिलाओं का रेप हो रहा था, काफी मर्डर भी हुए, और ये चीजें कोई नहीं देखेगा। उस टाइम पे ऐसी काफी चीजें हुई थी जो कि नहीं होनी चाहिए। और रही बात, अब वहां पर छोटे छोटे बच्चे पीएम मोदी को मारने की धमकियां, उन्होंने बोला कि उनको मार दिया जाएगा, उनको ये कर दिया जाएगा। अब मुझे आप खुद बताइए कि एक जिस देश में आप रहते हो, उसी देश के प्रधानमंत्री को आप ऐसा बोल सकते हो कि उनको मारने की धमकी दे सकते हो? ये कोई सेंस वाली बात तो है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, तो मेरा तो यही मानना है कि वो जो खालिस्तानी के उसमें जो बयान दिया, वो मेरी तरफ से पूरा सही था। मैंने पूरी एकदम तथ्य के बात करी, बस। जी, तो ये थी हमारे साथ बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनावत, और इन्होंने बॉलीवुड की दुनिया से लेकर राजनीति तक का सफर तय किया है और आगे ये राजनीति की दुनिया में भी आगे चलेंगी।